सीखने वाले हैं कि स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे फिल किया जाता है, स्कॉलरशिप कैसे होते हैं, वो आवेदन कैसे किया जाता है। स्कॉलरशिप क्या होती है? स्कॉलरशिप क्या होती है? पहले स्कॉलरशिप एक प्रकार की आर्थिक सहायता होती है जो छात्रों को उनकी शिक्षा के लिए दी जाती है। जो गवर्नमेंट से पैसे मिलते हैं जो छात्रों को आगे बढ़ने वाली क्लासों में पैसे दिए जाते हैं ताकि उसमें एडमिशन वगैरह करने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना होती हो। इसका आवेदन हम कैसे करते हैं? पहले आप ये देखिए स्कॉलरशिप, यहाँ पे लिखेंगे स्कॉलरशिप। जो फर्स्ट वेब होगा हमारा यूपी स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, इस पर हम क्लिक करेंगे। लास्ट स्टेज चल रहा है स्कॉलरशिप का, इसकी वजह से हो सकता है नेटवर्क इशू होगा, सर्वर थोड़ा स्लो चल सकता है। उससे पहले हम क्या जानते हैं कि स्कॉलरशिप भरने के लिए हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है। सबसे पहले आवेदक का आधार कार्ड, जिसका भी हम स्कॉलरशिप फिल कर रहे हैं उसका आधार कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है, नहीं हुआ पैन कार्ड तब भी चल जाएगा। जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, ये भी अगर जनरल वाले भर रहे हैं, जनरल कैटेगरी के लोग फिल कर रहे हैं अपनी फॉर्म, तो उसमें जाति प्रमाण पत्र नहीं मांगेगा। आवास प्रमाण पत्र, इसकी जगह पे हम आय प्रमाण पत्र का यूज कर सकते हैं। बैंक का पासबुक लगेगा। हाई स्कूल की मार्कशीट, अगर हम हाई स्कूल के बाद पढ़ रहे हैं, जैसे 11th-12th में फिल कर रहे हैं तो उसमें हमारी हाई स्कूल की मार्कशीट लगेगी। अगर 8th और 9th वालों को फिल कर रहे हैं तो उसमें हमारा हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं लगेगी। ओके, तो ऊपर वाली जो फर्स्ट वेब है उसको क्लिक करने पर हमारे कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। इंटरफेस इस तरह कुछ ओपन होगा, तो हम यहाँ पे जाएंगे स्टूडेंट, न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि नया रूल आ गया है इस समय स्कॉलरशिप के लिए भी OTR फिल करने का। जो मेरे पास डेटा है वो ग्रेजुएशन के लिए है, तो मैं जैसे इसमें तो शायद ये प्री मैट्रिक हाई स्कूल और 8th-9th हाई स्कूल के लिए, पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट 11th एंड 12th के लिए जो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट होते हैं वो इंटरमीडिएट के बाद वालों को भरा जाएगा। ये जो फॉर माइनॉरिटी कैटेगरी के वाले इसमें फिल करेंगे और ओबीसी कैटेगरी वाले इसमें फिल करेंगे। जो SC और ST जनरल कैटेगरी वाले हैं यहाँ से अप्लाई करेंगे अपने। ओके, मेरे पास माइनॉरिटी कैटेगरी का एक है तो मैं इसको फिल करता हूँ। देखिए ये यहाँ पे आता है OTR नंबर। अब ये जो स्कॉलरशिप है इस साल जो है अपडेट कर दिया अपने आप को। इसमें भी एक बार OTR इसमें करना पड़ रहा है, एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, चाहे वो रिन्यूअल हो चाहे जो भी कैटेगरी का हो उसको पहले OTR फिल करना पड़ेगा। OTR के लिए हम OTR पे क्लिक कर दिए, नीचे जाएंगे, सेलेक्ट ऑल, प्रोसीड। यहाँ पे कुछ डेटा मांगता है, डेटा में हम डालेंगे। अगर मान लो जैसे OBC है, SC ST अल्पसंख्यक माइनॉरिटी वर्ग को कहते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे जो जिसमें हमारी OTP जाती है, OTP में डाल के इसको वेरीफाई करता है, तो हम इसमें मोबाइल नंबर फिल करेंगे। मोबाइल नंबर फिल करके जो कैप्चा कोड डाल के हम जनरेट OTP पे क्लिक कर देंगे। जिस भी नंबर हम डालेंगे उस पर एक OTP जाएगा, उसको हम फिल करेंगे तो हमारा वेरीफाई होगा। इस तरह से OTP उसमें OTP इस नंबर पे आएगी, उसको हम फिल करके वेरीफाई OTP कर देंगे। OTP फिल करने के बाद इस खुलेगा eKYC का, इसमें हम आधार नंबर का KYC करेंगे। आजकल जो है सभी पोर्टल्स इस तरह अपडेट किए जा चुके हैं, सभी जगहों पे eKYC लगता है, आधार कार्ड नंबर से ही सारी डाटा वो उठा लेती है। तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर हम फिल करेंगे। जो भी आपके पास आधार कार्ड होगा जिसका भी आप बनाना चाहते हैं, कैप्चा कोड फिल करेंगे, VALFMC, सबमिट। डिजी लॉकर पे ये रिडायरेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से भी फिर वही करेंगे। आधार कार्ड से ही ज़्यादा अच्छा लगा, जल्दी से काम होता है आधार कार्ड से। और आधार कार्ड का नंबर हम यहीं पे फिल करेंगे, 6 तो जो अब इसमें आधार कार्ड में जो आपका मोबाइल नंबर दिया रह गया उस पर OTP जाएगा, वही OTP जाके इसमें फिल होगा
जो भी नंबर दिया रहेगा उसके लास्ट डिजिट ये यहाँ पे शो कर देंगे, यही नंबर आपके आधार कार्ड में लगा हुआ है। तो इसी नंबर पे ओटीपी जाएगा, इसी नंबर पे ओटीपी चेक करके फिर ओटीपी फिल करके यहाँ सब यहाँ उसको सबमिट करने पर यहाँ पे हम एक पिन डालेंगे, जो पिन हमको आगे चलने कर आगे जब डिजिलॉकर जब भी हम ओपन करेंगे ये पिन है उसको हम डाल के उसको डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। तो ऐसा कोई पिन डाले जो आपको हमेशा याद हो। इन केस अगर आप वो पिन भूल जाते हैं, दिमाग से उतर जाता है, जाहिर सी बात है इतने ज़्यादा आजकल पासवर्ड और पिन होते हैं कि इसमें भूल जाता है, तो उसमें उसी के नीचे फॉरगेट सिक्योरिटी पिन आता है, उसको हम क्लिक करके वेरीफाई योर डेट ऑफ बर्थ, इसमें डेट डालेंगे जो आधार कार्ड में होगा वही पड़ेगा, जो आधार कार्ड में होंगे वही इसमें डेट ऑफ बर्थ फिल कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कोई एक न्यू सिक्योरिटी पिन हम फिर बना लेंगे, सीक्वेंस में नहीं रखते हैं। ये हो गया उनका, जिसका भी आप आधार जो भी आपका रजिस्टर भी कर रहे हैं उनका ऑल डेटा ये उठा लेगा, ऑटोमेटिक उठा लेगा वहाँ से, जैसे ही आप KYC करेंगे वहाँ से आपका डेटा उठा लेगा। उसके बाद यहाँ पे आप वेरीफाई कर देंगे। OTP फिल करने के बाद फाइनल OTR आपके सामने आ जाएगा। इतना ज़्यादा झंझट, ये झंझट नहीं है, ये सब फिल हो रहा है, ये एक ही बार होगा। अब ये आपका जो भी फाइनल OTR है ये OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, आप इसको एक बार कर लेंगे, आपके आने वाले सालों में फिर यही OTR नंबर से ही सारे डेटा उठ जाए, डेटा वो कलेक्ट कर लेगा, आपको सिर्फ फीस वगैरह कुछ भरनी पड़ती है। अभी इसका फायदा हम आगे चल के मिलेगा। तो इसमें पिता का नाम जो भी हाई स्कूल के मार्कशीट पे होगा वही, जो आपके हाई स्कूल के मार्कशीट पे हो वो ये फिल करेंगे। जो है आजकल के सभी डेटा, सभी साइट्स जो है सिक्योरिटी को लेकर बहुत ही सेंसिटिव है, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है, इसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा OTPs और एक OTR रखे हुए हैं ताकि आने वाले समय में स्टूडेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। जितने भी डिटेल हैं सब हम हाई स्कूल के बेस पे ही फिल करेंगे। यहाँ पे कोई एक ईमेल फिल कर देंगे। सब कुछ फिल करने के बाद ठीक से अच्छे से मिला लीजिएगा, क्योंकि ये OTR है, एक बार जब हो जाएगा तो उसमें अपडेट करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो इसको बहुत ही ध्यान से सावधानी पूर्वक आराम से फिल करिएगा, कोई इसमें जल्दबाजी नहीं रहती है, बस हाई स्कूल के बेस पे फिल करिएगा। अगर जिसका हाई स्कूल नहीं है वो अपने पिछले साल की जो भी मार्कशीट हो उस पर फिर उसको देख के फिल करना, कैप्चा कोड डाल देंगे फिर सबमिट कर देंगे। साइट बहुत स्लो चल रही है, सर्वर देख रहे हैं सब अक्कर ऑक्युपाइड, बट अगर साइट सही चलती है, सब कुछ अच्छे से रहा, वो साइट स्ट्रांग रही, तो वो जो सबमिट करते ही आपको OTR का एक फाइल मिल जाएगा आपको, जिसमें आपका OTR नंबर, आपकी डिटेल्स वगैरह होंगी, वही आगे चल के जब आप उसको रजिस्ट्रेशन करेंगे, जब स्टार्टिंग में हमने देखा था कि OTR का एक ऑप्शन आया था, उसमें फिल करके आगे बढ़ेंगे तो वो फिर जाके आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल इसका वेबसाइट बहुत स्लो चल रहा है, देखते हैं कब सही होगा।